कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पहिया, जो कि आज हमारा एक महत्वपूर्ण जीवन का अंग बन चुका है, क्योंकि हमें आजकल वाहनों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। उस पहिए को हम पढ़ेंगे, उसका आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया, कैसे कैसे उसके रूप बदले, उसी को इस पाठ के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 7, पहिया। विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार व उसके सर्वव्यापी उपयोगों के वर्णन द्वारा इस पाठ के मानव के विकास के विषय में बताया गया है। आइए, पहिया शायद मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है, यानी पहिया जो बनाया गया वो मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार किसके द्वारा किया गया? पहिया मनुष्य द्वारा। पहिया संसार की ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि यानी पूरी दुनिया की सबसे अधिक काम की चीज है। सारे संसार में पहिए का काम होता है। साइकिल में पहिया, बाइक में पहिया, एरोप्लेन में पहिया, ट्रेन में पहिया, जितने भी यातायात के साधन हैं, इवन हम हवाई यात्रा करते हैं, प्लेन में भी पहिए होते हैं। जब वो टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो दोनों टाइम पे वो उन्हें पहिए की जरूरत होती है, यानी पहिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार है। पहिया देखने में तो लगता बहुत ही साधारण सा है, लेकिन यह गति का आधार है। इसी के द्वारा हमें गति मिली है। बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी, साइकिल, स्कूटर और रेलगाड़ी आदि पहियों पर चलते हैं। सभी किस पे? कम से कम गति वाले और ज्यादा से ज्यादा गति वाले भी पहियों के माध्यम से ही चलते हैं। हवाई जहाज को भी आसमान में उड़ान भरने से पहले जमीन पर चलने के लिए पहियों की ही आवश्यकता यानी जरूरत होती है। उतरते समय भी वह जमीन पर पहियों से ही उतरता है। तो हवाई जहाज जैसे बड़े वाहन को, जो कि हवा में उड़ता है, उसे भी पहियों की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिया कब बना? आज से लगभग 5000 साल पहले किसी होशियार व्यक्ति ने इस सीधी सादी वस्तु का आविष्कार किया था। इसका आविष्कार 5000 साल पहले हो गया। पहिया मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। कितना बुद्धिमान और दूरदर्शी, दूरदर्शी यानी दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति होगा वह व्यक्ति जिसके मन में पहले पहल पहिए की कल्पना जागृत हुई होगी, यानी जिसने कल्पना की होगी, पहिए की सोच को अपने दिमाग में लाया होगा कि पहिया भी बन सकता है। वह संसार का पहला वैज्ञानिक था। उसी के सिद्धांत पर चक्की, चाक और चरखे का आविष्कार हुआ था। प्राचीन काल की बात है। मनुष्य जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो सामान अपने सिर पर उठाकर लाद कर लेके जाया करता था। एक दिन मनुष्य ने देखा कि कटे पेड़ के गोल गोल तने को लुढ़का कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। बस यहीं से उसके दिमाग में पहिए के आविष्कार की सोच जागृत हो गई। जब उसने देखा कि गोल गोल तने को लुढ़का कर ले जाना बड़ा आसान है, यदि हम उसे सिर पर उठा के ले जाएं तो बहुत भार है, थक जाता है मनुष्य, हाथ दर्द होते हैं, पर लुढ़काने ले जाने में तो बहुत सरलता हुई। उसने बड़े तनों के छोटे छोटे गोल टुकड़े काट लिए, ऐसे जो कि लुढ़कने में आसानी होती थी। बाद में उसने पहिया बनाया और ऐसे 2 पहियों के को धुरे से उसने जोड़ दिया। बस पहिए के आविष्कार की यही कहानी थी। पहिया यही से ही बनने लग गया। इसके अलावा मनुष्य को सूझा कि कई कुत्ते मिलाकर उसने अच्छी खासे बोझ को खींचा जा सकता है। एक कुत्ते की गाड़ी बना ली गई, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसी तरीके से कुत्तों की गाड़ी बना ली। उस कुत्ते की गाड़ी को स्लेज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्लेज कहा जाता था। उसने लकड़ियों की पट्टियों को सटाकर चौखुटा यानी चौकोर बना लिया, उस पर बोझ रख दिया और उसे कुत्ते से खिंचवाया।
इस कुत्ते गाड़ी को नाम स्लेज पड़ गया था। आगे चलकर कुत्तों के अलावा अन्य जानवरों को भी सवारी और बोझ ढोने के काम में लगा दिया गया। तभी से जानवरों को बोझ ढोने के काम में लगाया गया। गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी, बैल आदि इसी प्रकार के जानवर थे। मनुष्य ने स्लेज गाड़ी में पहिया लगाकर आवागमन यानी आने जाने के इतिहास में अपना पहला कदम रख लिया था। पहिए से घर्षण बहुत कम होता है। पहला पहिया जो था वो मेसोपोटामिया में बनाया गया। सबसे पहला पहिया मेसोपोटामिया में बना। मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई में बैलगाड़ियों के पहिए के अवशेष मिले हैं, यानी पहिए का आविष्कार पहले भी हो चुका था, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी उसमें पहियों का मिलना उसको बताता है। इसमें लकड़ी के 2 ठोस पहिए लगे हैं। ये गाड़ियां आज से 4000 वर्ष पहले प्रयोग में लाई जाती। कुछ समय बाद यह अनुभव किया गया, यह महसूस हुआ कि पहिया जितना बड़ा होगा बोझ ढोना उतना ही कम लगेगा। अब इन्होंने क्या महसूस किया कि बड़ा पहिया होगा वो उतने ही भार को आसानी से ले जाएगा। सबसे पहले लकड़ी के पहियों को बनाया गया। जब धातु की खोज हुई तो ज्यादा बड़ा और मजबूत पहिया बनाना संभव न हो पाया। पहिए के बाहरी घेरे के चारों ओर धातु की पट्टी जड़ी जाने लग गई, यानी उसको मजबूती देने के लिए। पहिएदार गाड़ियों में अब घोड़े जोड़ते जाने लगे। अब क्या हुआ, पहिए वाली गाड़ियों में अब घोड़ों, कुत्तों की जगह घोड़ों को लगाने लगे, जिससे उसकी रफ्तार यानी गति तेज हो गई। घोड़े तेज भागते थे तो अब उसकी रफ्तार तेज हो गई। फिर मनुष्य ने सोचा कि पहिए पर खांचे बनाकर उसमें रबड़ चढ़ा दी जाए तो उसकी गति और भी तेज हो जाएगी। उसने ऐसा ही किया। अब रबड़ भी चढ़ने लग गई, पर वह इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। सन 1888 ईस्वी में ब्रिटेन के जॉन डनलप ने रबड़ के टायर ट्यूब का आविष्कार कर लिया। यह नया रूप था। यह रबड़ का पहिया स्कूटर, मोटर, बस, हवाई जहाज और सभी वाहनों में लगता है। जब मनुष्य ने भाप का इंजन बनाया तो उसे खींचने के लिए भी लोहे का पहिया बनाया, यानी भाप का इंजन भी जो इतना भारी भरकम था वो भी पहिए से ही चला। फिर पहिया लोहे की पटरियों पर सपाट दौड़ने लग गया। संसार के कल कारखाने पहिए के बल पर ही चल रहे हैं। छोटी से छोटी घड़ी से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनों के अंदर पहिया ही घूमकर उन्हें चलाता है। उसके बावजूद भी पहिए का आविष्कार किसने किया था यह कोई नहीं जानता कि उसका आविष्कारक कौन था। वह जो भी था, मानव जाति उसकी हमेशा ऋणी रहेगी, यानी उसकी उपकार को वो कभी नहीं भूल पाएगी। तो इस तरीके से पहिए का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे वो अपने विकसित रूप में आता गया। तो इसी साथ में हमारा ये पाठ पहिया समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।